हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है, आपके जीवन की जिस एस्पेक्ट को रेजोनेट करता है अकॉर्डिंगली लीजिए। और रीडिंग का कोई भी पार्ट अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है, कोई एग्जाम्पल या फिर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी आपको रेजोनेट नहीं करती, तो कोई बात नहीं। आप जो पार्ट आपके लिए नहीं है आप वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। और रही बात जेंडर की, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट की मैं बात करूंगी या फिर कभी सिचुएशन एक्सप्लेन करूं तो आप रोल रिवर्स कर सकते हैं, आपको जैसे रेजोनेट करता है। और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जब अपलोड हुआ है तो आपको रेजोनेट होना ही है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो टाइटल आपको पसंद आए आप वो वीडियो देख सकते हैं, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन, थैंक यू फॉर वैलिडेशन। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जजमेंट, जजमेंट, oh my god, जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, कहानी कुछ पलट गई है, कहानी कुछ पलट गई है। ये समय के एक छोर पर आप अटक गए थे, स्टैग्नेंट हो गए थे और समय वहीं रुक गया था आपके लिए। सारी दुनिया के लिए समय चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, सबके लाइफ में सब कुछ हो रहा था। आपके लिए जैसे समय रुक गया था, जैसे कुछ आगे हो बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। एक बहुत ही स्टक, बहुत ही स्टेगनेंट एनर्जी में, बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में, बहुत ही डार्क एंड ग्लूमी एनर्जी में आप ठहर गए थे और वहाँ से कुछ भी बेटर होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा था। बट थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड और थिंग्स आर चेंजिंग। ओके, क्योंकि ये जो एक जगह पे अटके हुए थे, आप न्याय मांग रहे थे यूनिवर्स से, कुछ बेहतर एक्सपीरियंस करना चाहते थे, कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज आप चाहते थे, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, या अपने ज़िंदगी में एक सिचुएशन से, एक स्टकनेस से, स्टेगनेंट रिलेशनशिप से बाहर निकलना, वो ये ईश्वर से दुआ मांगना, प्रार्थना करना कि भगवान कुछ करो मेरा। ओके, फाइनली ये हो रहा है, जजमेंट सर्व हो रहा है आपके साथ। कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं। इसको रखेंगे यहाँ बीच में, और इसको भी रखेंगे। देखिए, फाइनली पीस रिस्टोर हो रही है। फाइनली यू आर अबाउट टू मूव ऑन टू अ प्लेस, मे बी लोकेशन, मे बी एनर्जेटिकली, जहाँ आप होम फील करो, जहाँ आप पीस पीस रिस्टोर हो आपकी, जहाँ आप फाइनली सुकून से वो गहरी सांस लो, खुलकर जी सको। आपको फाइनली लगे कि ओह, फाइनली एक बहुत बुरा फेज मेरी ज़िंदगी से कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया। वो वाली एनर्जी में आप फाइनली आ रहे हैं। एट ऑफ कप्स, इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को आप लेट गो कर रहे हैं। जो लोग आपको रिलेशनशिप में आपकी जो जगह है वो नहीं दे रहे हैं, आपको प्रायोरिटी की तरह रिलेशनशिप में वो अधिकार ना देकर आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आपको ब्रेड क्रम्बिंग किया जा रहा है, ऑप्शन की तरह ट्रीट करना। ओके, ऐसे रिलेशनशिप्स को आप जाने दे रहे हो। पीछे मुड़कर देखना भी नहीं, ये पीछे मुड़कर देखता नहीं है। कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
सेवन ऑफ पेंटिकल, एक एक बात, ये एक एक पेंटिकल के साथ एक एक बात आपकी याद में है। हर एक बात, किसी ने क्या कहा है वो हर एक डिटेल, किसी ने कब क्या कहा था, कब कैसे रिएक्ट किया था, कब कैसे मैनिपुलेट किया था, कब कैसे आपको गैसलाइट किया था, कैसे झूठ बोला था, कैसे आपको बहुत कुछ, जो जो कुछ भी किसने क्या कहा, कैसे किया, वो हर एक चीज़ डिटेल में आपको याद है। आपकी मेमोरी में वो स्टोर है। पहले भी आपकी मेमोरी में स्टोर था, लेकिन उस चीज़ को याद करके आप बहुत दुखी होया करते थे, बहुत रोया करते थे, और एक टाइम बाद उन्हें याद करके आपको फ्रस्ट्रेशन होता था। रोना नहीं आता था, लेकिन फ्रस्ट्रेशन होता था, एनर्जी ड्रेन होती थी उस चीज़ के बारे में बात करके। फिर एक टाइम बाद फाइनली आप उस चीज़ को महसूस करना बंद कर दिया आपने, और अब वो वही बातें अभी भी आपको याद हैं। दुख नहीं होता है आपको, तकलीफ नहीं होती है, रोना नहीं आता है, गुस्सा भी नहीं आता है, और साथ ही साथ उन लोगों से डिटैच भी हो चुके हो, मतलब एंगर वाइज, इमोशनली, मतलब प्यार भी डिटैचमेंट हो चुका है, नफरत भी डिटैचमेंट हो चुका है। डिटैचमेंट मतलब ही वही है, अब नफरत भी नहीं करते हो उनके प्रति कोई रिजेंटमेंट भी नहीं रहा। ये फाइनली यूनिवर्स ने देखा कि आपको ये कार्मिक सिचुएशन में जो लेसन सीखना था आपने वो सीखा। वो लेसन सीखने के बाद आपको अपने आप के साथ अपने अलाइनमेंट में आना, यानी कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में वापस आना। ये सब कुछ जो हुआ उसका पर्पस यही था। तो आपने जो अपने आप पर काम किया है उसकी वजह से यूनिवर्स देख रहा है कि आप अभी खुद को विक्टिमाइज नहीं कर रहे हो। आपने अपने आप को, क्योंकि ये जो कुछ भी होता है ना उसके बाद इंसान खुद को विक्टिमाइज करते हुए रह जाता है, उसी उसी टॉक्सिक सिचुएशन में, वहीं एक कंफर्ट जोन उसका अपना कोना बना लेता है, वहीं रह जाता है विक्टिमाइज करते हुए, और पूरी जिंदगी से काटता है। तो उसके साथ जस्टिस नहीं होता है। लेकिन यूनिवर्स देख रहा है कि आपने अपने आप को विक्टिमाइज नहीं किया, बल्कि आपने हिम्मत जुटाकर आपने काम किया है, अपने हार्ट चक्र को आपने हील किया है, अपनी किस्मत बदली है, आपने पीस, अपने इनर पीस आपने रिस्टोर की है जो आपसे छीन ली गई थी। उसकी वजह से जस्टिस के साथ यहाँ मैं फील कर रही हूँ, आपने अपने आप के लिए जो कर्मा, गुड कर्मा किया है, अब ये कर्मा प्ले आउट होने वाला है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है। देखिए यहाँ आपके कितने सारे पेंटिकल्स हैं, आपको याद है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, दिस पीपल आर विद दिस 4 पेंटिकल, दिस पीपल आर होल्डिंग बैक द इनर वर्क और शैडो वर्क, दे आर होल्डिंग बैक, ओके। पर यहाँ पे आपने मेहनत की है, यहाँ कोई मेहनत नहीं है। इन लोगों को लगता था कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है वो एक ना एक दिन आपको सफ़र करता हुआ देखना चाहते हैं। उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, और उनको पता है, उन्होंने जो भी गलत किया उनको पता है कि उनके ऐसा करने से मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे आप पर क्या बीतेगी, किस तरह से आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, आपका मतलब आप अपने आप से ही आप अलग थलग हो जाओगे, अपनी रियलिटी से बहुत ही डिसोसिएटेड हो जाओगे। वो बिखराव होता है, वो टूटकर बिखर जाना, अपने अस्तित्व को ही नहीं समझ पाना। तो वो ये लोग देखना चाहते थे, बट आप अपने ये टॉक्सिसिटी है, ये जो आपको ये ट्रैप किया गया है, आपके साथ ये जो गेम खेला गया है ना, ट्रैप किया गया है, आप राइज अप कर गए हो, इम्प्रेस बन गए हो। जो उन्होंने किया उस चीज़ को इस्तेमाल करके अपना कर्मा सुधार के आपने अपने आप को इनको साबित करके इनको साबित नहीं, बल्कि आपने खुद ही खुद को साबित करके दिखा दिया कि आप के ऊपर जो पत्थर फेंके गए थे, आप उन्हीं पत्थर से
अपने लिए महल खड़ा कर रहे हो, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। ओके, उन्हीं पत्थरों को आप पेडेस्टल बनाकर चढ़कर सक्सेस की ऊंचाई पर चढ़ रहे हो। भले ही आपकी सक्सेस, आप किस चीज़ को सक्सेस मानते हो वो अलग बात है, ठीक है। लोग लोग मानते हैं पैसा कमाने को सक्सेस मानते हैं, किसी का ब्रोकन रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप टूट गया, शादी करने को सक्सेस मानते हैं। सक्सेस मेरे हिसाब से है कि आपने जो कुछ भी सफ़र किया है उस सफरिंग से ऊपर उठना, जो लिमिटेशंस जिसमें आपको ट्रैप किया जाता है, बांध दिया जाता है, उस बंधन को तोड़ देना। ये साइकोलॉजिकल बंधन है, ओके, साइकोलॉजिकल बंधन है। यानी आपको हमेशा लिमिटिंग कहा गया कि आप, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुम वर्दी नहीं हो, तुम ये सब कुछ मतलब आपको बोल बोल कर आपको साइकोलॉजिकली आपको एक ट्रैप में रखा। इमोशनल भी एक ट्रैप है कि आप एक इंसान से प्यार करते हो, वो आपको ब्रेड क्रम्स दे रहा है, आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, और आप उस रिलेशनशिप में फील कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको वो जब जताते हो वो गैसलाइट करता है आपको, तो वहाँ पे इमोशनल तरीके से आप ट्रैप्ड हो। लेकिन ये सारे तरीके का आपने एंट्रैपमेंट तोड़ दिया है, और तोड़कर आपने जो खुद पर काम किया है, यू हैव बिकम दिस एम्प्रेस, इम्प्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। जो आप हार जाते, उस हार को आपने विक्ट्री बना ली है। ये देखिए, ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये लोग जो आपके साथ कर रहे हैं, आपको शायद अबांडन भी, इमोशनली और फिजिकली भी अबांडन किया हो, आपके ऊपर से छत छीन ली हो, आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट छीन ली हो, आपको हर तरह का तकलीफ, हर तरीके का टॉर्चर, अब्यूज़, सब कुछ करने की उन्होंने कोशिश की है, और उनको लगा हो कि आप ऐसी हालत में आ जाओगे। ये हमेशा सोचते रहना, दुखी होना, खुद को विक्टिमाइज करते रहना, परेशान होना, एंग्शियस रहना, घबराते रहना ज़िंदगी को लेकर, क्या होगा मेरा, क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। और आप यहाँ से मतलब एक सिचुएशन, इनको लगा कि आपको जिस हालत में छोड़ गए थे, ये वो जलता हुआ टावर है। ओके, अगर मैं विजुअलाइजेशन कहूँ इसका, तो एक टावर में आपको ऐसे इस तरह से बांध के रख दिया गया, और वहाँ पे आग लगा दी और सब भाग गए। लेकिन इनको लगा कि आप इसमें ट्रैप रहोगे, और ये ऐसे बंधा हुआ रहकर आप ऐसे परेशान होते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली आपकी जो लाइफ एकदम डूम्ड टू डार्कनेस हो जाएगी। बट ये है कि आपने, ये तो एम्प्रेस है ही, ये एक अलग एनर्जी है। दिस इज काइंड ऑफ नॉट नीडिंग एनी सपोर्ट, ओके, नॉट नीडिंग एनी सपोर्ट, सेल्फ रिलायंस, ये सेल्फ रिलायंस है। ओके, इनको ये चीज़, अच्छा, जहाँ बात सेल्फ रिलायंस की है, मैं फील करी इनको शायद लगा हो कि आपको ऐसी हालत में छोड़ देंगे तो आप तड़प उठोगे, मचल उठोगे, और आप बौखला जाओगे, आप घबरा जाओगे, और आप कहो कि भाई प्लीज़ मुझे थाम लो, मुझे सहारा दे दो, मैं अकेले नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा भविष्य अंधकार है, तुम्हारे सहारे के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने साथ रख लो। इस तरह से आप गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे, इसीलिए आपको शायद इसे छोड़कर पूरी तरह से अबांडन करके चले गए थे। दे वर वॉचिंग यू सफरिंग। ऑलरेडी आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके थे, और आपको और भी सफरिंग देते हुए उनको मज़ा आ रहा था, वो देख रहे थे आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन कुछ उन्होंने नहीं किया आपके लिए। लेकिन ये है कि आप, जो जो उनको लगा था कि इस वजह से आप उनके पैरों में गिर जाओगे और भीख मांगोगे कि सहारा दे दो, सहारा दे दो, पर उनको ये दिख रहा है कि अब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मे बी ये लोग आपको धमकाते भी होंगे कि तुम
हम जैसा चाहते हैं वैसा रहो, वरना फाइनेंशियल सपोर्ट तुम्हारे हाथ से ले जाएंगे। ये घर अगर तुमको इतना ही इंडिपेंडेंट रहना है, इतना ही तुम्हारे मोरल्स एंड वैल्यूज़ को इतना ये करना है, हाइप करना है, जिद जिद अगर तुमको इतनी करनी है, इतना ईगो, इतना एरोगेंस तुमको दिखाना है, तो ये जो घर में रहते हो इसका भाड़ा भी दो, रेंट दो इसका, फ्री में नहीं रह सकते हो। यहाँ पे जो खाना खाते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी है, घर का रेंट है, सबका खर्चा दो। या फिर कहते हो कि हम एक फूटी कौड़ी तुमको नहीं देंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो, इस घर में रहने भी नहीं देंगे। कोई है जो आपको बिकॉज ये एम्प्रेस बनने की वजह से, ऑथेंटिक सेल्फ, हाई वैल्यू वुमेन हो आप, और ये दिखाने की वजह से, बाय शोइंग दैट यस यू आर अ हाई वैल्यू वुमेन, तो ये जब आपने शो किया उनको अपना ऑथेंटिक सेल्फ, तो कोई है जो आपको छोड़कर चला गया था, फिजिकली अबांडन करके चला गया था। मे बी अ हस्बैंड जो कि जॉब के बहाने या कुछ और बहाना करके घर छोड़कर चला गया था, आपको अकेला छोड़ के, ताकि आप अकेले अकेले सारा काम करो, घर का बाहर का सारा काम करो और सफ़र करते रहो, आपको रेस्ट भी ना मिले, आपको परेशानी उठानी पड़े, हर चीज़ आपको हैंडल करनी पड़े, वो कुछ भी ना करे, और आप परेशान होते होते अल्टीमेटली आप समझोगे कि उसकी वैल्यू क्या है आपकी ज़िंदगी में, उसके बिना आपका क्या होगा, ये सोचकर आप घबरा जाओ और वो जैसा चाहे वैसा करके रहो उसके हिसाब से। कोई ऐसा शायद चाहता था। किसी को आप बार बार उसके शैडो दिखाते थे, बीइंग एन एम्प्रेस, किसी को बार बार उसकी शैडो दिखाते थे कि वो क्या गलत कर रहा है, किस तरह से वो मैनिपुलेशन कर रहा है, क्या माइंड गेम खेल रहा है, या किस तरह से आपको जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा है, आपको गिल्टी फील करा रहा है, नीचा दिखा रहा है। जब आप उसको दिखाते थे, मिरर दिखाते थे उसको, तो ये पर्सन जानबूझकर आपके पूरे साइलेंट हो गया होगा, साइलेंट, बातचीत नहीं, कुछ नहीं, आपकी कॉल्स मैसेजेस का कोई जवाब नहीं, वो जताने के लिए कि देखो मैं मूव ऑन कर गया हूँ, तुमने क्या किया मेरे साथ, मुझे गुस्सा दिलाया, मुझे परेशान किया, मेरी शांति भंग की तुमने, मैं जैसा हूँ जो भी हूँ तुम्हें मुझे वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, मिला हूँ मैं, तुम्हारा सौभाग्य है। तो इस तरह से जताया होगा किसी ने, मैं मिल गया हूँ तुम्हें तो तुम्हारा सौभाग्य है, और ऊपर से मुझे इतना मेरी शांति भंग कर रही हो और मेरी गलतियाँ निकाल रही हो। सो सी आई हैव मूव्ड ऑन, आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग। तुम चाहे कितने भी हाथ पैर मारो, कितने भी गिड़गिड़ाओ, कितने भी भीख मांगो, तुम तरस जाओगी मेरी आवाज़ सुनने को, मुझे देखने को तरस जाओगी, मेरे मैसेजेस देखने को तरस जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं दिखूंगा। और शायद सालों तक इस इंसान ने आपको इसी एनर्जी में रखा है। वो टेस्टिंग था आपको, भले ही उसने कहा हो कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, बट दिस पर्सन वॉज टेस्टिंग योर पेशेंस फॉर years. Okay, for years this person has been testing your patience, कि तुम कब तक रहोगी ऐसे, कब तक इस तरह जिद में रहोगी, किसी ना किसी दिन तुम्हारा गुरूर तो टूटेगा ही, फिर आओगी, गिड़गिड़ाओगी, मेरे कदमों में गिर के कहोगे कि मैं, मुझे अपना लो, मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अकेले नहीं रहना है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। बट वो इरादे फेल हो गए हैं। आपने खुद को संभालना सीख लिया है, अपना काम, घर के बाहर के सारे काम करना आपने खुद सीख लिया, कर लिया, सब कुछ संभाल लिया, पैसे भी आप कमा रहे हो। अगर आप एक सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, तो बीइंग अ मैन, अगर आपको टिपिकली जैसे मर्दों को खाना बनाना नहीं आता है, कुछ कुछ लोगों को आता है, बट जनरली तो बीइंग अ मैन आपको शायद नहीं आता होगा खाना बनाना, तो शायद उस बात का कोई, किसी को ईगो होगा, तो आप खाना बनाना भी सीख रहे हो, अपने बच्चों को खिला रहे हो, माँ की तरह परवरिश कर रहे हो। एक औरत होकर आप अपने बच्चों की पिता की तरह परवरिश कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ऑफिस भी जाते हो, बच्चों को संभालते भी हो, उनकी पढ़ाई, हर चीज़ का ख्याल रखते हो। तो वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और खुद का जैसे पैसा कमा के वो खुद को भी पाल रहा है और दूसरों को भी पाल रहा है। यहाँ देखिए उसकी, इसके हाथ में एक बर्ड है, तो मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ, वो पैसा कमा के खुद खुद भी खा रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को बहुत ही, क्योंकि उसके कपड़े भी देखिए कितने सुंदर हैं,
है ना, कपड़े हैं, यहाँ बागीचा है, दैट मीन्स कि पैसा कमाकर वो सिर्फ एनी हाउ सर्वाइव नहीं कर रहा है, मतलब आपकी एनर्जी है। ओके, आप पैसा कमाकर सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हो, बल्कि आप सारी जो ज़रूरतों के साथ कुछ डिज़ायर्स भी पूरी कर रहे हो, अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, उनकी उनकी पढ़ाई, सब कुछ, पेट्स भी शायद आपने रखे होंगे। मतलब लाइफ को वो जो एक संपन्नता होती है ना, वो संपन्नता आपके जीवन को मिल गई है, आपने खुद दे दी है। और ये जो लोगों ने आपके साथ किया ना, ये लोग अभी आंखें फटी की फटी हैं इनकी, वो देख नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि जो आपको एक टूटे बिखरे पर्सन की तरह, एक ब्रोकन मैन और ब्रोकन वुमेन की तरह आपको देखना चाहते थे, अब वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, उसका एकदम उल्टा। वो सोच समझ ही नहीं पा रहे कैसे कैसे जो जो मुझे पाने के लिए इतना तरसती थी, मेरे बिना तड़प उठती थी, और आज वो मेरे बिना आराम से जी रही है, मैं उसके लिए मैटर नहीं करता हूँ। यू नो, ये इस तरह की चीज़ें वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम। यस, देखिए, बहुत ही एस्टेब्लिश्ड एनर्जी है, एम्प्रेस है, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये घर की एनर्जी है। मे बी आपने गाड़ी भी खरीद ली है, घर भी खरीद लिया हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, बच्चों की एजुकेशन पर करते हो खर्चा, बच्चे भी, मतलब बच्चे भी आपने बड़े कर लिए हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके बच्चे भी, संस्कार, वो एजुकेशन, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अपने डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं। अभी मैंने यहाँ पे शफल करने से पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखा, अपने डिसिप्लिन के भी बहुत पक्के हैं आप। अगेन यहाँ पे जस्टिस भी है, और ये सब जो आपने अचीव किया है, ये अचीव करने के प्रोसेस में आप अकेले रहे हो, स्ट्रगल्स रही होंगी, चैलेंजेस रही होंगी, लेकिन कभी भी पलट कर आपने इस इंसान की तरफ देखा नहीं, कभी पूछा भी नहीं कि मतलब कभी कुछ मांगा भी नहीं आपने। हाँ, कभी आपने कुछ मांगा भी नहीं, कभी पलट कर नहीं देखा। पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि आपका ये जो पर्सन है ना, ये शायद आपकी ज़िंदगी में अगर वापस आया है, अगर वापस आया होगा, तो इसको लगा होगा कि वो वापस आ गया है, तो आप उसको इस तरह से, ये जैसे कि ये जो पेज की एनर्जी में जो लड़का है, ये कैसे ये गोल्ड कॉइन को, पेंटिकल को कैसे बड़े ही खुशी के साथ, बड़ी ही प्राउड फीलिंग के साथ, बहुत ही जैसे कोई खास चीज़ हो, है ना, कोई कोई बहुत ही प्रिविलेज हो, जैसे इस पेंटिकल को पा लेना बहुत बड़ा प्रिविलेज हो, उस तरह से देख रहा है। तो मैं फील कर रही हूँ कि इस इंसान को लगा हो कि वो अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, तो आप ऐसे फील करोगे, अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड फील करोगे कि वो फाइनली वापस आ गया है। और आप इसका इसका शायद सोचना ये है कि ये अगर आपकी ज़िंदगी में बस आ ही गया, कुछ नहीं करके भी, बस सिंपली बस अपना चेहरा दिखा दे, सिंपली बस आ जाए, और आपको जता दे कि आई एम बैक, बस उतना ही, किसी भी तरह से अपनी प्रेजेंस शो कर दे, तो आप कहोगे कि ओ तुम आ गए, बस यही बहुत है मेरे लिए, तुम आ गए, यही बहुत है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, यू आर द स्टार ऑफ माई लाइफ, तुम आ गए, मेरी ज़िंदगी, अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी भर गई, और कुछ नहीं चाहिए, जो था सब, मैं जो हुआ था मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, क्योंकि तुम आ गए, और क्या चाहिए। ऐसा इस ओ माय गॉड, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। ओके, हंसी आ रही है मुझे। देखिए,
मैं फील कर रही हूँ, अगर किसी ने आकर सच में आपको ऐसा जताया है, आपने उस पर्सन को उसके अंदर का डेविल आपने उसको उसके अंदर का डेविल दिखाया है। वो सोच रहा था कि आप उसको कहेंगे कि ओ यू आर द स्टार ऑफ माई डार्क लाइफ, डार्क लाइफ, मेरी अंधेरी जिंदगी की रोशनी हो। और आप उसका एक्सपेक्टेशन है, आप कह रहे हो कि तुम जैसा डेविल मैंने नहीं देखा, तुम डेविल हो, तुम खलनायक हो, तुम विलियन हो मेरे लाइफ के, तुम मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा हो। माय गॉड मज़ा आ गया, आपकी रीडिंग करके बहुत मज़ा आ गया। ऐसे ही होना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आप जैसे यहाँ पेज, ये पेज के हाथ में एक छोटा सा पेंटिकल है, पेज आप है, पेंटिकल वो है, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि आप इस छोटा सा पेंटिकल को हाथ में पकड़ के इतने खुश हो गए, लेकिन आपने इस पर्सन को दिखा दिया है कि आपके पास ये सबसे बड़ा पेंटिकल है, सबसे बड़ा पेंटिकल है। ओके, क्योंकि वो पेज का पेंटिकल छोटा होता है, इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू ज़्यादा होती है। और आपने दिखा दिया तुम ये छोटा पेंटिकल हो, मेरे पास ये एस ऑफ पेंटिकल है। अब क्या कहोगे? अपमान, अपमान में किसी का चेहरा लाल पड़ गया है, किसी का अहंकार चूर चूर हो गया है, पर वो दिखाना नहीं चाहता है कि उसके अहंकार को आपने चकनाचूर कर दिया है। यस, कोई ये सोच भी नहीं पा रहा है, कोई ये सोच भी नहीं पा रहा है कि आप उसको इतना प्यार करते थे, इतना हाईलाइट में देखते थे, उसको इम्प्रेस करना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ थी। वो बहुत खास था आपके लिए, लाइक या यू फेल्ट लाइक उसको इम्प्रेस कर दिया बहुत बड़ी बात है। वो फीलिंग्स, उसके उसके लिए जो खास फीलिंग्स आपकी थी ना, वो मर चुकी है, डेड आपके मन में उसके लिए सारी फीलिंग्स मर चुकी है। ये सोच नहीं, ये दिस पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट। अपमान में, गुस्से में किसी की आंखें, आंखें नहीं, चेहरा लाल पड़ रहा है। रिजेक्शन, you rejected this person by acknowledging or literally saying that you are a devil। वो अपमान उसे सहा नहीं जा रहा है। जो आपको देना चाहता था ये पर्सन, एग्जैक्टली वही चीज रिटर्न बैक उसको मिला है। और सबसे मजे की बात क्या है बताए? सबसे मजे की बात यह है कि आप उसको ये रिटर्न बैक करने के लिए इंतजार कर ही नहीं रहे थे, और आपने ये इंटेंशनली उसको रिटर्न बैक नहीं किया है, ये यूनिवर्स ने उसको रिटर्न बैक किया है। आपने तो खुद पर काम किया है, आपका फोकस इसको ये रिटर्न बैक, जो उसने किया वो उसको रिटर्न बैक करना आपका फोकस नहीं था, आपने खुद पर काम किया है। लेकिन यही लोग होते हैं जो कोई बुरा करता है उसको बुरा रिटर्न करने के लिए बदले की भावना रखते हैं ना, वो खुद ही अपने गड्ढे पे खुद ही गिरते हैं, अपनी जाल में खुद ही फंस जाते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप डिफरेंट हैं। आपने खुद पर काम किया, अपनी हीलिंग की, आपने अपने आप पर फोकस करना शुरू किया। आप डिवाइन के ओबीडियंट चाइल्ड बन गए, एक पर्पसफुल लाइफ जिया आपने, लाइफ लेसन को अपने बेहतरी के लिए आपने इस्तेमाल किया। तो इसीलिए यूनिवर्स अब क्या कर रहा है, वही चीज़ रिटर्न बैक उनको कर रहा है। जो उन्होंने आपको दिया वो रिटर्न बैक हो रहा है। जो एहसास वो आपको देना चाहते थे, जो एहसास आप फील करते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, राइट? जो आपको महसूस कराया था लेकिन आप कह भी नहीं पा रहे थे, सहा भी नहीं जा रहा था लेकिन कह भी नहीं पा रहे थे, अब वही चीज़, एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। ना कहते बनता है ना सहते बनता है।
चुपचाप मुस्कुराते रहो, लेकिन अंदर ही अंदर जलता रहे, दिल जल रहा है। आपको यही महसूस कराना चाहते थे कि ऊपर भले ही आप मुस्कुरा रहे हो, भले ही आप मुंह फुला के बैठे हुए हो, बात नहीं कर रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप जलते रहो। यही चाहते थे ये लोग, ये पर्टिकुलर पर्सन। अब उनको वही चीज़ मिल रहा है, खुद अंदर ही अंदर जल रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, इन लोगों को ऐसे जो मेरे साथ किया वही चीज़ उनके साथ हो, मैं देखूं, इसकी कोई इच्छा नहीं है। या उनकी रिटर्न बैक आने की भी, या बदल कर सुधर कर आने की इच्छा भी आपके मन में कुछ भी नहीं है। यू आर जस्ट हीलिंग योर सेल्फ एंड मूविंग ऑन। आगे बढ़ रहे हो इंडिफरेंस की एनर्जी में आकर। दिस हाई प्रीस्टेस वो नन वाली एनर्जी में, वो बहुत ही लाइक अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दुख से ना सुख से, सबसे एकदम निर्मोही हो जाना, डिटैच हो जाना, वो वाली एनर्जी है। तो इस एनर्जी में जब आ जाते हो आप, तभी यूनिवर्स आपको ये दिखा रहा है। आप देखना नहीं चाहते, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं, तुम्हें विटनेस करना होगा, क्योंकि तुमने इतने अच्छे से खुद पर काम किया है, तुमने बदला नहीं लिया, तुमने सब कुछ मेरे ऊपर सरेंडर कर दिया, मतलब मेरे हाथ में सरेंडर कर दिया। इसलिए अच्छे बच्चे बनने के लिए अब तुम्हें रिवॉर्ड यही मिल रहा है कि तुम्हें ये रिवॉर्ड नहीं कहेंगे, दिस इज़ नॉट रिवॉर्ड ना, इस चीज़ को रिवॉर्ड नहीं कहेंगे। रिवॉर्ड आपका क्या है? जब आप अपने आप पर काम करते हो, रिवॉर्ड के तौर पर आपको आपकी पेन से, ट्रॉमा से हीलिंग मिलती है, और ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीने का हौसला मिलता है, अंधेरी राहों पर आपको रोशनी दिखने लगती है। दैट फील्स लाइक रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स चाहता है कि आपको ये विटनेस करना है, ताकि आपको ना लगे कि आपके साथ जो हुआ, मतलब जो आपके साथ जो इन लोगों ने किया और करके चले गए, और इनका कुछ मतलब पाप करके, गुनाह करके कोई चला गया, और बस उसका न्याय करने वाला कोई नहीं है। तो आपको यही कहीं ना कहीं, भले ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं तो आपके रह जाएगा कि ईश्वर शायद नहीं होता है, शायद गलत करने वाले के साथ न्याय नहीं होता है। तो ईश्वर आपको वही दिखा रहा है कि नहीं, न्याय मैं करता हूँ, मैं सही टाइम पे करता हूँ, और तुम्हें मैं ये विटनेस करा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, देखो। एडवेंचर, आपकी ज़िंदगी अब एक नए एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ रही है। ये एक नई कहानी आपकी ज़िंदगी की शुरू हो रही है, बहुत ही एडवेंचरस लाइफ। और ये एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे के पीछे ये लोग हैं, ठीक है? ये दरवाजे के पीछे वो लोग हैं, ये दरवाज़ा क्रॉस करके आप आगे आ चुके हो और एक एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और आपकी ज़िंदगी की आगे की कहानी में ये लोग नहीं हैं, होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए आपको कभी भी अगर आपको लगे कि आगे जाकर कहीं ये लोग मिल तो नहीं जाएंगे, पर यूनिवर्स आपको कहता है कि आपका इनके साथ साइकिल क्लोज हुआ, और अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनसे आपका मिलना नहीं होगा। कुछ भी हो, आप एक ही शहर में रहते हो, एक ही ऑफिस में काम करते हो, या फिर एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, या एक ही जगह पे आप नौकरी करते हो, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए, कितना भी कॉमन ग्राउंड हो, पर एक बार आपका इनका ये रिलेशनशिप, ये साइकिल ख़त्म हो गया,
सब कुछ इनके साथ जुड़ा हुआ, जो आपका कार्मिकली सब कुछ खत्म हो गया, जो लाइफ लेसन आपने सीखने थे सीख लिया, इनको जो कर्मा मिलना था, आपको लगा होगा कि मैंने लाइफ लेसन सीख लिया, सब कुछ यही खत्म, सो मैं इनको कर्मा मिलते हुआ देखने का इच्छा मैं त्याग ही देती हूँ, बेहतर है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि ना 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 ना, सिर्फ आपने अपने आप पर काम करना है और अपने लाइफ को बेहतर, ये लाइफ लेसन सीख के बेहतर बनाना है। लेकिन इनको सजा पाते हुए देखने की एक्सपेक्टेशन रखना एक स्टकनेस है। उस एक्सपेक्टेशन को त्याग दो, मैं ऑटोमेटिक तुमको रिजल्ट दिखा दूंगा। और इनको कार्मिक जस्टिस मिले बिना ये एंड कैसे होगा? ये कार्मिक जस्टिस जो 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 कर रहा है ना, जो करके चला गया है चुपचाप और सोच रहा है कि वो साइलेंट रहेगा, कभी कुछ बोलेगा नहीं, और ऊपर वाला नहीं देखता है, ऊपर वाला देख रहा है और सही समय पे इनको लाकर वहीं पटक देगा, जहां आपको छोड़ के गए थे वहीं इनको पटक देगा और वही एक्सपीरियंस करवाएगा, वही उनका कर्मा है। और आप नहीं जानते, पता है ये आपको सजा देने क्यों नहीं देता है ईश्वर? क्योंकि आपको लगता है कि आपको एक सर्टन तरीके से इन्होंने तकलीफ दी है, और आप अगर अपने तरीके से सोच रहे हो कि मैं सर्टन तरीके से ये चीज़ करूं तो इनको सज़ा मिलेगी, बट यू नेवर नो उनकी उनकी वीकनेस क्या है आप नहीं जानते हैं, उनके वीक पॉइंट्स क्या आप नहीं जानते हो। तो आप जहाँ चोट मारोगे, अगर बदला लेना चाहते हो तो आप जहाँ चोट मारोगे मे बी उसका वही वीक पॉइंट ना हो और उसको सज़ा जैसी ना लगे, बल्कि वो कीचड़ में खेलने वाला वो सुअर की तरह हो जिसको मज़ा आए आपके साथ गेम खेलने में, क्या पता। और उसका वीक पॉइंट क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है ना। तो वीक पॉइंट को इतना ज़्यादा, मतलब वो क्या बोलते हैं, नरम टमाटर, नरम टमाटर कैसा होता है ना, थोड़ा सा प्रिक कर दो पचक, है ना। ये वैसे ही इनका जो जो ऊंड है, इनके जो वीकनेस है ना, वो इतना सॉफ्ट, इतना डेलिकेट हो जाना चाहिए कि वहाँ पे ईश्वर जब सज़ा देगा तो इनको बहुत दर्द होगा, तभी जाकर उनको उनका कर्मा महसूस होगा। इसीलिए यूनिवर्स वॉज ब्रूइंग एवरीथिंग टू पनिश देम, टू गिव देम कर्मा। और वो आपको तो पता नहीं है ना, आप तो भगवान हो नहीं, आपको नहीं पता उनके इंटरनल वीकनेसेस क्या क्या है, इनसिक्योरिटीज फियर्स क्या हैं, वो तो आपको नहीं पता, वो ऊपर वाले को पता है। इसीलिए हमेशा ईश्वर आपको हम इसलिए संकेत देते हैं कि बदला बदला लेने का इंटेंशन मत रखो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि वो कीचड़ में खेलने वाला है, आपको कीचड़ में आप उसी के साथ धंस जाओगे, खींच लेगा और आप उसमें कीचड़ में धंसे रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है और उसके साथ कार्मिक एंटेंगल बढ़ जाएगा। इसीलिए वो एंटेंगलमेंट ना बढ़े, इसीलिए ईश्वर आपको बार बार संकेत देते हैं, छोड़ दो, भूल जाओ, बदला मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, रिजेंटमेंट भी फॉरगिव करो, लेट गो। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को क्या लगता है, आपको ईश्वर संकेत दे रहा होता है, ये इनको नहीं पता है। इनको बस ये दिखता है कि आप चुप हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप कमज़ोर हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप सच में करने पे उतर आते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, है ना। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते थे, आप पुलिस केस कर सकते थे, आप उनको बदनाम कर सकते थे, उनके सारे अफेयर्स खोल सकते थे, या फिर आप उनके घर में जाकर उनको उनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल के रख सकते थे, जिससे कि उनके सारे रिश्ते खराब हो जाएं। बहुत कुछ कर सकते थे आप, है ना। उनके ऑफिस में जाकर उनको उनके बारे में कंप्लेन कर सकते थे, हरासमेंट का केस कर, कुछ भी कर सकते थे आप, पर आपने किया नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भगवान आपको ये करने से रोकता इसलिए है, आपके अंदर वो बुद्धि जागृत नहीं करता है कि ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि आप एक एम्पाथ हैं, आप टॉक्सिक नार्सिसिस्ट नहीं हैं। ओके। और दूसरी चीज़ यह है कि वो जितने घटिया किस्म के लोग हैं, उस घटिया लेवल पे आपको ईश्वर उतरने नहीं देना चाहता है। और ईश्वर जानता है कि आपने कितना दुख सहा है। भले ही ये लोग उसको वैलिडेशन नहीं देते, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, इनवैलिडेट करते हैं, उसको मीनिंगलेस कहते हैं आपके दर्द को, तकलीफ को, लेकिन ऊपर वाला जानता है आपने कितना दुख सहा है। और उस हर एक दुख की कीमत उनको चुकानी पड़ती है, ऊपर वाला लेता है, हर चीज़ का बदला लेता है ऊपर वाला। इसीलिए तो कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ओके। इसीलिए
लेटिंग गो, सरेंडरिंग, भगवान की ईश्वर की चरणों में सरेंडर कर देना बहुत ज़रूरी होता है। जितना घटिया किस्म का इंसान, उतने ही पावरफुल पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए, और वो ईश्वर के अलावा उन्हें कोई नहीं दे सकता। हमको उनके स्तर पे गिरना नहीं है, बस बात यही है। आप चुप रहते हो, उससे अगर आपकी वीकनेस समझते हैं तो समझने दीजिए। कौन कितना वीक है वो समय बताएगा, है ना। कौन कितना कमज़ोर है, कौन किस लिए चुप था, कौन किस लिए कुछ कहता नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बदला नहीं, क्यों, कितने आप कमज़ोर हैं, वो तो समय ही बता देगा अपने आप। ये बता रहा है ईश्वर, है ना। या आपकी ज़िंदगी का प्रेजेंट हो सकता है या नहीं है, और आप कुछ चाहते हैं, सुनना चाहते थे। मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट कंफर्मेशन, कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, थिंग्स शुड लुक लाइक दिस और थिंग्स शुड हैपन लाइक दिस। इसलिए अगर अभी भी आपके मन में आप क्लोजर का इंतजार कर रहे हो, रिजेंटमेंट अभी भी है, बदले का इंतजार कर रहे हो, उसको सजा पाते हुए देखना चाहते हो, तो ईश्वर आपको कह रहा है कि ना 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 ना, कार्मिक लोगों को, टॉक्सिक लोगों को, नार्सिसिस्ट को सजा ऊपर वाला देता है, और अपने तरीके से देता है। हर एक इंसान को अपने तरीके से सजा ईश्वर जब देना तो उसका मज़ा आता है। खुद सजा देने का कोई मज़ा नहीं आता है, ऊपर वाला अपने तरीके से जब सजा देता है ना, मज़ा आता है। ओके, ये टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों को अगर आप कोई चीज़ समझाने की कोशिश करो, बहस करोगे ना, तो वो बहस में आपको हरा देंगे, हराने की कोशिश करेंगे, आर्ग्यूमेंट में आप थक जाओगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, कुछ ना कुछ ऐसा पलट कर उनके पास आएगा कि जो बात आप कहना चाहते थे एग्जैक्टली वही चीज़ वो खुद कहेंगे, और तब आप उनको कह सकते हो, मेरे साथ में करते वक्त तो तुम्हें ये नहीं दिखा था, अब अपने साथ हो रहा है तो तुम्हें दिख रहा है। दैट इज इनफ, है ना। मिलेगा, आप पेशेंस रखो, आपको मौका ज़रूर मिलेगा, ऊपर वाला है ना। सो एक ओरेकल कार्ड आपके लिए मैं निकालती हूँ, देखिए। refines your capacity to help those you would prefer to ignore, exacting appreciation and recognition for the help you offer. Vampire, teacher, addiction. Yeah, these people are energy sucking vampires. जितना आप डेविलिश एनर्जी, जितना लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट में आप इन्वॉल्व होगी, उनको उतना ही मजा आएगा। दीज पीपल आर एडिक्टेड टू टॉक्सिसिटी, एडिक्टेड टू लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट, मज़ा आता है इन लोगों को। लेट यूनिवर्स टीच देम इन इट्स ओन वे। ओके, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी, बहुत सारी हीलिंग भी मिली होगी, और यूनिवर्स का अनकंडीशनल लव भी आपको महसूस हुआ होगा। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।